बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब लोग? उम्मीद करती बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बैग्स मैंने आपको दिखा दिए, तो अब ये है सेकंड पार्ट उसी वीडियो का। 4 दिन से मार्केट नहीं घूम रही। उस दिन वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो मैंने सोचा 2 पार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बैग्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिए, तो आज हम आप लोगों के साथ जूते शेयर करेंगे, कपड़े शेयर करेंगे। बहुत ही वैरायटी है कमाल की शूज़ में भी, बट आई थिंक बैग्स में ऐसी वैरायटी थी कि चूज़ करना बहुत मुश्किल, लेकिन जूतों में वैसी वैरायटी नहीं है कि चूज़ करना मुश्किल। बट हाँ, काफ़ी सारी वैरायटी है, काफ़ी चीज़ें पसंद आ सकती हैं अगर बंदा लेना चाहे तो। तो बस बहुत ही मज़े मज़े के जो है ना शूज़ थे। आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, आप लोग देखो, एंजॉय करो। अच्छा, यहाँ पे पाकिस्तान में मैं हमेशा हील्स लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया हील्स में, तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमेशा जॉगर्स शूज़ इन पे ही जो है ना इनको ही देखा है। तो हील्स भी मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे देखी है। अच्छा, इतनी देर हो गई इटली में आए हुए, मैं तो खुद हैरानी हो रही है खुद पे कि मैंने कुछ भी नहीं देखा हुआ क्या। तो बस यहाँ पे वैसे सैंडल्स बहुत प्यारी प्यारी थी, और मैंने देखा है यहाँ पे इटली में काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। इनके अपने इटालियन जो हैं वो ज़्यादातर ना सैंडल्स ही पहनते हैं, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल हील के बगैर वाली। तो काफ़ी माशाल्लाह से जो टूरिस्ट आते हैं उनके तो हाइट ही काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, मेरे ख्याल से उनको हील्स पहन की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सैंडल्स बड़ी कमाल की थी यहाँ पे, स्पेशली ये कुछ सैंडल्स मुझे बहुत ही कूल लग रही थी। और कुछ हील वाले शूज़ भी थे, इतनी इतनी लंबी हील के उफ, देख कैसे हो रहा था कि वाकई मतलब इतना लंबी हील कौन पहन सकता है, लेकिन पहनती है दुनिया। चलें जी, आप देखो देखो मज़े लो वीडियो के। यहाँ तो भाई मैं दिखा दिखा के थक गई। बस हो गई थी मेरी। मैंने कहा इतनी वैरायटी है, मैं तो पूरा दिन भी नहीं दिखा पाऊँगी। आई थिंक 50 से ज़्यादा रो थी। तो फिर मैंने सोचा कि खैर है, ऐसे भी बस ओवरऑल दिखा देती हूँ कि क्या है। स्पेशली जो लड़कियों की थी ना, बच्चियों की, छोटे बच्चों की स्पेशली, इतनी खूब प्यारी वैरायटी थी कि बहुत ही खूबसूरत क्यूट क्यूट नन्हे नन्हे पाँवों के भी जो है ना वो बड़े बड़े प्यारे आर्टिकल्स थे। और बच्चों के लिए जो है ना स्पेशल ये बैग कलर्स वाले, और काफ़ी कुछ था बच्चों के लिए। हादी को मैं लेके नहीं आई, तो हादी ने तो चंगा ही था जाड़ा पा के जाना सी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सेल भी लगी थी जिसमें ऐसे चीज़ें फेंकी हुई थी कि हाँ यहाँ से ले सकते हो आप ना, काफ़ी कुछ था वहाँ पे। बट बहुत ही मज़े मज़े का मतलब चीज़ें थी। ओवरऑल मतलब मुझे मार्केट बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है। मैं मतलब कितनी दफ़ा ही आई हूँ, बट मैंने ऐसे जो है ना वो एक्सप्लोर नहीं की, कभी भी नहीं की अपनी लाइफ में, कभी नहीं की। बस 1-2 दफ़ा। ये शूज़ बच्चों वाले कितने क्यूट लग रहे थे कि मेरा दिल नहीं किया इसको बगैर पकड़े हुए आपको मतलब ना दिखा पाऊँ। ऐसे मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, इतने क्यूट थे। और यहाँ कासिम ने तो अपने शूज़ पसंद कर लिए थे। और ये देखें कितनी बड़ी माशाल्लाह से जो है ना बहुत बड़ा स्टोर है, और देखें ख़त्म होने की वैरायटी नाम नहीं ले रही। और जगह जो है ना वो कम है, और वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और ये देखें कुछ कलरफुल हील्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थी, बहुत ही ज़्यादा कूल थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। अभी तो इतना कुछ पड़ा है दिखाने के लिए, बट मेरी बस हो चुकी थी, इतनी वैरायटी थी। तो आप लोग और वैरायटी देखें। मैं होती हूँ बस।
सैंडल्स में भी एक से बढ़कर एक वाली टाइप वाली थी, जो है ना आर्टिकल्स थे बहुत ही प्यारे इसमें भी। और काफ़ी कुछ था, वैसे ले सकता है बंदा, मतलब जाए ना तो खाली हाथ नहीं जाएगा। अगर शॉपिंग के माइंड से जाए ना इंसान तो खाली हाथ, शॉपिंग के माइंड से ना भी जाए फिर भी खाली हाथ वापस नहीं आए। लेकिन फिर भी मैं कंट्रोल करके वापस आ गई, क्योंकि यहाँ पे लगने वाली है सेल। मैं मशहूरी कर रही हूँ क्या ग्लोबल मार्केट की? मेरी तो ऐसी फीलिंग आ रही है, ग्लोबल मार्केट वाले सुन ले। और यहाँ पे देखें ज़रा कितनी वैरायटी है। कासिम और हनाया फातिमा खेल रहे थे और इतना को रश था, इतना को मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं लंडे में आई हुई हूँ, क्योंकि इतनी को वैरायटी और इतना किचर मिचर बचा हुआ था ना, ऐसे दूर से तो ऐसे लग रहा है। हालांकि बहुत ही तरीके सलीके से उन्होंने देखे, कितनी क्लीन एंड क्लियर हर चीज़ तरीके से लगाई है। बट ऊपर से दिखाओ ना तो ऐसे लगता है जैसे लंडा ही है, इतना को खिचड़ी पकी हुई है। कपड़ों की तरफ आते हैं तो कपड़े बहुत ही कमाल थे। ये पिंक ड्रेस नाहिया का मुझे बहुत ही क्यूट लगा था। मैं सोचा था नादिया की बर्थडे आएगी ना तो फिर नाहिया के लिए कुछ यहाँ से लूँगी। है फिलहाल तो मैं पाकिस्तान से नाहिया के अन्य कपड़े लेके आई हूँ, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बर्थडे पे तो चाहिए होते हैं न्यू कपड़े, या फिर शादियाँ इधर आती नहीं है तो बर्थडे ही स्पेशल तरीके से मनाने होते हैं। कपड़े कोई पहनने लायक हमारे तो है नहीं थे, सुराख और मोरिया के अलावा कोई कपड़े ही नहीं थे उनके पास। ये जीन्स मुझे बड़ी प्यारी लगी थी क्योंकि इस पर स्टोन वर्क हुआ हुआ था, बहुत ही कूल लग रही थी। और कुछ कपड़े जो पहनने लायक थे उनके बाजू नहीं थे, गले इतने डीप थे, ये पहनने लायक हमारे है ही नहीं थे, मेरे पहनने लायक नहीं थे। तो बस मैंने फिर इतना ज़्यादा इनमें इंटरेस्ट नहीं लिया आपको भी दिखाने में, क्योंकि जब चीज़ पसंद ना खुद को आए तो दूसरों को भी आई थिंक नहीं आ सकती, या आप उसके बारे में इतनी मतलब नहीं बता सकते ना किसी को कि मतलब वो देखे और कहे कि हाँ वाकई ये बहुत प्यारा है टाइप, ऐसे समझ गए हो जान। समझने वाले समझ गए। और हम बस काउंटर पे आए क्योंकि अब बिलिंग करनी थी, टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा घूम फिर के। और छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने काउंटर के पास भी रखी थी, जैसे मैंने कहा पहले खिचड़ी पकी है पूरी मार्केट में। ओफ आगे ना इतनी को वैरायटी है, समझ नहीं आती बंदा क्या क्या देखे, थक जाएगा बट बोर नहीं होता यहाँ पे ना। तो यहाँ पे काउंटर के पास कुछ गाड़ियाँ भी लगी हुई थी, हादी नहीं था आया तो मैं सोचा उसके लिए ले लेती हूँ कोई एक, और उसके लिए गाड़ी ली। हादी के कासिम के शूज़ लिए, फाइनली कासिम को ये शूज़ पसंद आए थे, दिखाए कोई और लिए कोई और। तो बस जी यहाँ पे ही था आज का व्लॉग हमारा, यहाँ पे ही हम एंड करते हैं। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही हमने इंजॉय किया। अभी एंड नहीं होगा, हम मार्केट से निकले, मार्केट को किया बाय बाय टाटा। ग्लोबो की ये जो है ना बैनर लगा हुआ था जाते जाते थोड़ा सा हम गए और बस स्टॉप से बैठे बस पे और वापस घर को जाने से पहले आइसक्रीम का रोला डल गया। कासिम ने कहा मैंने आइसक्रीम ही खानी है, आइसक्रीम ना खाती तो पता नहीं की हो जाएगा, मैं कार नहीं जाना, गर्मी हो गई है। अब जाहिर है दिल करता है कुछ खाने को, ठंडा ठंडा कूल टाइप। वैसे तो सर्दियों में भी आइसक्रीम खाने का बहुत ही मज़ा है, लेकिन आई थिंक गर्मियों में भी अपना ही मज़ा है। तो बस गर्मी और सर्दी का चक्कर छोड़ो, आइसक्रीम पे जाओ और आइसक्रीम खाओ, ये सोचा हमने। और बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवर्स थे। सबसे जो फेवरेट वाला मेरा है वो स्ट्रacciatella है, क्योंकि उसमें चॉकलेट के चंक्स जो होते हैं ना, उफ़ 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 क्या ही यमी फ्लेवर है उफ़। अगर कोई इटली में रहता तो ज़रूर ट्राई करे। और साथ में चॉकलेट फ्लेवर था मेरा, नाहिया का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर था, कासिम का भी स्ट्रacciatella, पिस्ताचियो, स्ट्रॉबेरी, उसने सारे फ्लेवर्स ही लिए हुए थे। बहुत ही मज़ा आया, हमने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम और शूज़, सारा कुछ बहुत ही मज़ेदार था आज का। और नाहिया ने अपनी हालत देखे क्या की हुई है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।